सतनाम सत साहेब, जय गुरु रविदास, जय गुरु समरदास। साथ संगत जी, आज हम आपको ऐसे महान पुरुष, ऐसे संत के बारे में, उनकी विचारधारा को बताने जा रहे हैं कि जिनका अपने समय में भक्ति का डंका बजा है। उनका ऐसा प्रचार प्रसार होया है, जहां तक भी उनका प्रकाश फैला, लोगों ने उस प्रकाश में ज्ञान प्राप्त किया और अपने जीवन को सार्थक किया। आइए हम जानते हैं उन संत और महापुरुष के बारे में। उत्तर प्रदेश राज्य तपोभूमि सुकरताल, जिला मुजफ्फरनगर में कस्बा शाहपुर के पास एक गांव पड़ता है कुटबा। कुटबा गांव पड़ता है जहां वे संत जन्मे, अवतरित हुए। उन संत का नाम संत हरिदास के नाम से लोग उन्हें जानते हैं। कार्तिक पूर्णिमा को भोर सुबह के समय इस महान दिव्य विभूति संत हरिदास जी ने जन्म लिया। इनके पिता का नाम मेहरू और इनकी माता का नाम सूरदई था। हरिदास जी का लालन पालन इसी गरीब परिवार में हुआ। उनके माता पिता बड़े ही मजदूर थे बेचारे, परंतु इनकी दादी बहुत ही शील और उच्च विचारों की थी, क्योंकि वे गुरु रविदास जी के बारे में, संत हरिदास जी को बाल्य अवस्था में सतगुरु रविदास जी की विचारधारा बताती रहती थी, कहानियां सुनाती रहती थी। जब धीरे धीरे हरिदास जी बड़े हो गए और उन्होंने भक्ति मार्ग में पांव रखा, तो बताया जाता है कि कुटबे के अंदर एक जाट के घेर में ही हरिदास जी ने तपस्या की थी, कुंड की। 40 दिन जमीन की तपस्या करके हरिदास जी ने भंडारा किया और वहां साधु संत मौजूद रहे। ये भी बताया जाता है कि हरिदास जी की बचपन में ही शादी कर दी थी, लेकिन हरिदास जी ने गृहस्थ नहीं भोगा और अपनी जो उनकी जो धर्म पत्नी थी, उनको कभी उन्होंने अपनी पत्नी नहीं माना और अपनी माता और बहन के समान उनका आदर किया है। कुछ समय पश्चात तपस्या करके गांव से हरिदास जी सुकरताल में आ गए। उस समय बताया जाता है कि सुकरताल घना जंगल था, बयाबान जंगल, दूर दूर तक कुछ नहीं दिखाई देते थे, टिल्ले थे, झूम थे। हरिदास जी ने वहां रहकर के तपस्या की, तप किया, घोर तपस्या की और अपने सतगुरु को प्रकट किया। इसीलिए हरिदास जी को बहुत लोग जानते हैं कि हरिदास जी बहुत तप करते थे। एक समय हरिदास जी गांव राड धना पड़ता है, जिला मेरठ सरधाने के पास में, वहां पर सत्संग कर रहे थे। अचानक जैसे सत्संग हो रहा था, अचानक हरिदास जी को हंसी आ जाती है और लोग अचरज में पड़ जाते हैं। लोग पूछते हैं, गुरुजी
क्या बात हो गई है, आप इतनी जोर जोर से क्यों हंस रहे हो? हरिदास जी कहते हैं, अरे भाई हरिद्वार में एक आश्रम में लंगर चल रहा है और जो वहां लंगर जमा रहा है उसका लंगोटा खुल गया, इसलिए मुझे हंसी आ गई। इस बात को आजमाने के लिए कुछ लोग सुबह ही वहां से हरिद्वार के लिए निकले और उस आश्रम में, जिस आश्रम की घटना थी वो पहुंची तो वो बात सच्ची निकली और हरिदास जी के चरणों में लोग गिर पड़े कि हरिदास जी दिव्य दृष्टि के मालिक है, उनकी दिव्य दृष्टि खुलवाई है। संतों के पास अनंत कला रहती है, उनसे कोई जो संपूर्ण संत हो जाते हैं उनसे कोई कला वंचित नहीं रहती, वो सबको प्राप्त कर लेते हैं। इसी तरीके से गुरु हरिदास जी की कई चमत्कार है। ऐसे ही शुक्र ताल में बताया जाता है कि एक बार शुक्र ताल में जो बाबा खिचड़ी वाले के नाम से आश्रम है, वहां पर भंडारा चल रहा था। सबको बुला लिया गया। जब खिचड़ी वाले बाबा ने पूछा अपने शिष्यों से कि भाई तुमने हरिदास जी को नहीं बुलाया? अरे उनके अब भोग लगे बिना तो भंडारा अधूरा है। लेकिन उनके शिष्य कहने लगे कि गुरुजी वो तो एक शूद्र है, एक नीच है, एक चमार है, उसको कैसे बुलाएंगे? इतना कहते ही खिचड़ी वाले बाबा एकदम अचंभे में हो गए कि ये तो बहुत घृणित शब्द है और उनको समझाया कि बच्चा, बेटा, संत किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, उससे जाति नहीं पूछी जाती। जात ना पूछे संत की पूछ लीजिए ज्ञान। अरे सोचा करो तलवार का पड़ी रहने दो म्यान। म्यान टूट जाती है लेकिन तलवार जो की टूट रहती है उसको और मिल जाता है। तुमने क्या कह दिया? अंदर लंगर में जाकर देखा तो जहां खिचड़ी बनी हुई थी उस खिचड़ी में सब जगह कीड़े से नजर आने लगे। कीड़े चल गए, सारे चावलों के कीड़े बन गए और हाहाकार मच गया कि गुरुजी सारे भोजन में जो है कीड़े हो गए। खिचड़ी वाले बाबा ने सोचा कि ये करिश्मा ये सब हरिदास जी का है। हरिदास जी को ना बुलाने की हमारी नादानगी और इस पे पश्चाताप करते हैं और हरिदास जी के आश्रम की ओर को बढ़ते हैं अपने शिष्यों को लेकर के और हरिदास जी के चरणों में गिर जाते हैं और जाके कहते हैं कि महाराज इन बच्चों को क्षमा करे, ये नादान हैं, ये अज्ञानी हैं, इनको ज्ञान नहीं है। आप तो मालिक हैं, आप दया करें और आप आश्रम में चले और उस भंडारे को जो जनता बिलबिला रही है भोजन खाने से उस पे अपनी आप दया करें। हरिदास जी ने कोमल, क्योंकि संत जो होते हैं वे कोमल हृदय के होते हैं, इसीलिए हरिदास जी ने उनकी विनती स्वीकार करी और कहने लगे कि चलो। जाकर के गंगा घाट पर उन्होंने कहा जाओ और कह देना कि हमें हरिदास ने भेजा है और गंगा में से जल निकाल लेना और उस जल का छिंटा उस पे मार देना भोजन पे, सब सही हो जाएगा। ऐसा ही किया और जब छिंटा लग गया भोजन बिल्कुल ताजा हो गया और सुगंधित हो गया, खुशबू आने लगी जैसे असली घी की खुशबू होती है। असली घी पड़ा हो खिचड़ी में, ऐसी खुशबू आने लगी। ये चमत्कार देख करके
हरिदास जी के जय जयकार लगाने लगे लोग और कहने लगे कि महाराज अगर आप ना होते तो हमारा ये भोजन सारा बेकार हो जाता, और क्षमा करे महाराज। और हरिदास जी के चरणों में गिर गए। तो ऐसे से संत हरिदास जी अनेकों चमत्कार उनके थे। बताया जाता है कि कुछ लोग उनसे सट्टा लेने के लिए पहुंच गए, जो सट्टा और जुए के बीमार होते हैं, संतों के पास चले गए। लेकिन हरिदास जी कोई सट्टा थोड़ा ही देते थे, उनकी वाणी में यश था, उनकी वाणी में सत्य था। और हरिदास जी के पास गए कि हरिदास के बाबा जी कहाँ हो, गुरु जी कहाँ हो? कि भाई मैं तो यहाँ हूँ। तो कहीं धड़ पड़ी है, कहीं हाथ पड़ा है, कहीं नाड़ पड़ी है। ऐसा चमत्कार देख करके फिर वे आए और जू के तू मिले हो, चरणों में गिर गए, नस मस्तक हो गए। इसीलिए संतों की लीला का पार नहीं पाता, अपरंपार होती है। इसीलिए हमें अपने संतों को कभी नहीं भूलना चाहिए और अपने संतों की मर्यादा में रह करके उनका प्रचार प्रसार, उनका आदर और सम्मान करना चाहिए। इसीलिए गुरु महाराज जी ने जो संतों को भेजते हैं, इसीलिए भेजते हैं कि इस जीव का उद्धार हो जाए, ये जीव अपने घर में फिर से आ जाए, ये आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाए। इसीलिए संत महान पुरुष इस पृथ्वी पे आते हैं और जीव का उद्धार करते हैं। संतों का एहसान ये संसारिक जीव कभी नहीं तार सकता। तो ऐसे थे संत है। बोलो साधो सत साहेब, जय गुरु रविदास, जय गुरु सुनंदास, सतनाम।